हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसीसी लिमिटेड के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट कंपनी ने आउट कर दिए हैं। रिजल्ट में डिविडेंड का भी अनाउंस किया गया है। डिविडेंड की बात वीडियो के आगे हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं रेवेन्यू की तरफ। रेवेन्यू पहले हम क्यू ऑन क्यू बेस पे देखते हैं कैसा रहा है, उसके बाद चलते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की तरफ। तो देखिए, अगर इस क्वार्टर में देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है 5,991 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। अब रेवेन्यू प्रीवियस क्वार्टर में आप देखेंगे, यानी Q3 के दौरान अगर रेवेन्यू आप देखते हैं तो 5,207 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला था, यानी क्यू ऑन क्यू बेस पे आपने देखा रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 के फोर्थ क्वार्टर में। तो रेवेन्यू अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो 5,316 करोड़ हमें देखने को मिला था, यानी कि रेवेन्यू अगर क्यू ऑन क्यू कंपेयर कर रहे हैं तब भी आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और साल दर साल कंपेयर कर रहे हैं तब भी आपको रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं रेवेन्यू को पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम देखते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24 में अगर आप रेवेन्यू देखते हैं कंपनी का तो 19,681 करोड़ हमें देखने को मिला था। अब फाइनेंशियल ईयर 25 में आप रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए 20,789 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने टोटल किया है। तो रेवेन्यू आपने देखा क्यू ऑन क्यू, वाई ऑन वाई, और पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो लगातार इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आया है। अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। अब प्रॉफिट देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट रहा है वो 751 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। 3 महीने पहले चलते हैं, यानी Q3 के दौरान आप देखेंगे प्रॉफिट जो था 1,091 करोड़ हमें प्रॉफिट देखने को मिला था। तो प्रॉफिट आप देख रहे हैं क्यू ऑन क्यू बेस पे प्रॉफिट हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू बेस पे तो गिरा हुआ है, लेकिन क्या साल दर साल गिरा है? तो बिल्कुल, आप देखेंगे एक साल पहले का जो प्रॉफिट था इनका 943 करोड़ था, और इस बार का प्रॉफिट जो है वो 751 करोड़ है। तो प्रॉफिट आपने देखा लगातार गिरता हुआ नजर हमें आ रहा है क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे। अब चलते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान इनका प्रॉफिट देखते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24 के दौरान कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 2,335 करोड़ का हमें देखने को मिला था। अब फाइनेंशियल ईयर 25 में आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2,402 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक शार्प इंक्रीज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही शार्प डिक्लाइन तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन शार्प इंक्रीज़ हमें देखने को नहीं मिला। लगभग आप इसको फ्लैट ही मान के चलिए कि कंपनी का प्रॉफिट जो है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जो है वो फ्लैट आपको देखने को मिला है। उसके बाद डिविडेंड की बात अगर हम करते हैं तो कंपनी की तरफ से 7.5 रुपये का डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर के लिए अनाउंस किया गया है अपने रिजल्ट के दौरान। ओवरऑल वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।